जब राजा भरत जी के पास वेश्या द्वारा वह फल अमर फल आया तो सोचा मन में कि यह फल तो मैंने अपनी रानी पिंगला को दिया था। राजा भरतरी जी मन में विचार करने लगे। फिर घूम करके वो राजा भरतरी के पास फल आ गया तो राजा भरतरी जी कहने लगे कि ये फल आया तो आया कहाँ से, रानी पिंगला को दिया था और वेश्या के पास यहाँ से कैसे आया है। भरतरी जी ने पूरी जांच करवाई तो पिंगला के प्रेम की कहानी का पर्दाफाश हो गया। उसी समय से राजा भरतरी जी को संसार से उपरीत हो गई थी। अपनी पत्नी पिंगला से ग्लानि हो गई। इसी अवस्था में वे घोड़े पर बैठकर वन में शिकार खेलने के लिए चल गए। शिकार खेलते खेलते उन्होंने एक मृग का वध कर दिया था। उस समय मृगों की दयनीय दशा हो गई थी। हर प्राणी के भीतर दया, करुणा, भीरुता, सहानुभूति छिपी हुई रहती थी। वे मृगों के मृग के पास आकर खिन्न हो जाती थी और आंखें से आंसू टपकाती थी। ऐसी निर्बल असहाय प्राणियों को देखकर भरतरी जी के हृदय में भी करुणा का ज्वार आ गया। ऐसी स्थिति में श्री दत्तात्रेय जी श्री महाराज ने श्री गोरखनाथ जी महाराज को कहा। ऐसी अवस्था में दत्तात्रेय जी महाराज श्री गोरखनाथ जी महाराज से कहने लगे, प्रेरित किया कि अब आप जाओ और राजा भरतरी जी को चेताओ। संयोग से गोरखनाथ जी महाराज को देख राजा भरतरी जी ने कहा, महाराज आप सचमुच में योगी पुरुष हैं तो इस मृग को जीवित करो, नहीं तो ये योगी वेश उतार दो। तो राजा भरतरी जी महाराज गोरखनाथ जी से कहने लगे कि हे महाराज, ये मृग का बच्चा मरा हुआ है और इसको जीवित कर दो, नहीं तो ये आपके भगवा कपड़े उतार दो, योगी वेश उतार दो। तो गोरखनाथ जी ने कहा, अगर मैं इस मृग को जिंदा कर दूं तो तुम इसी के बदले में क्या करोगे। तो भरतरी जी ने कहा, महाराज मृग को जिंदा होते ही मैं राजसी वेश उतार कर आपका शिष्य बनकर सन्यासी हो जाऊंगा। तो गोरखनाथ जी महाराज ने अपनी सिद्धि के बल से उस मृग को जीवित कर दिया। जय हो, बोले गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। जिंदा कर दिया था। उसी समय भरतरी जी ने धनुष बाण फेंक दिया और राजसी वेशभूषा उतार दी तथा गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य बन गए थे। तथा इन बीच भरतरी भूप ने मारा एक ताक निशाना। घूमत मौका मिल गया जोग का, हो गया गोरख का आना। इस मुआ मर्ग को जिंदा करो, नहीं तो उतार दरो ये बाना। जब जिंदा किया उस मर्ग को, शिष्य बन गया परीक्षा करके। लिगनी का मार्ग और है, लगी चोट कालजे करके। बकना जी की वाणी है। तो श्री गोरखनाथ जी महाराज ने राजा भरतरी जी को भगवा वस्त्र पहना कर कहा, अभी तुम कच्चे सन्यासी हो, ये लो भिक्षा पात्र, पहले महलों में जाकर अपनी रानी पिंगला को माता कहकर भिक्षा लेकर आओ। देखो गोरखनाथ जी महाराज राजा भरतरी जी से कहने लगे कि जवान के तुम पक्के हो और शिष्य बन गए मेरे, अपना राजसी वेश उतार दिया और भगवत चोला धारण कर लिया। अब तुम जाओ और अपनी रानी पिंगला को माता कहकर उनसे भिक्षा लेकर आओ। तो भिक्षा लेकर आओ, यो तुम पूर्ण सन्यासी हो जाओगे। गोरखनाथ जी महाराज की आज्ञा अनुसार श्री
भर्तृजी महाराज भिक्षा पात्र लेकर महलों में रानी पिंगला से भिक्षा लेने के लिए गए थे। श्री भर्तृजी महाराज की कथा अलग अलग प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार से गाई जाती है। तो मैं आपको राजस्थानी में एक कविता के रूप में इसी प्रकार है कि जब भर्तृजी महाराज भिक्षा लाने के लिए रानी पिंगला के महल के डोडी पर जाकर आवाज लगाई तो रानी पिंगला भर्तृजी को इसी वेश में देख कर आवक बावक रह गई थी तथा कुछ समय बाद वह कहने लगी, जैसे ही राजा भर्तृजी गोरखनाथ जी के कहे अनुसार अपने उज्जैनी नगरी में गए और अपनी रानी पिंगला के द्वार पर जाकर राजा भर्तृजी आवाज लगाई और पिंगला को कहने लगे कि मेरे को भिक्षा दो। तो जैसे ही पिंगला राजा भर्तृजी को देखती साधु के वेश में, उसी समय राजा भर्तृ की रानी पिंगला जैसे चक्कर सी हो गई, नीचे गिर गई और धरती पर गिर पड़ी। तो रानी पिंगला राजा से कहने लगी कि आपने ये क्या करा। और रानी पिंगला राजा से भर्तृ से विनती करने लगी और विलाप करने लगी। वो विलाप मैं आपको राजस्थानी भाषा में सुनाऊंगी, आप ध्यान लगाकर सुनिए। एक अर्जी सुनो महाराज भरतरी मेरी, भरतरी मेरी, स्वामी तज दो भगवान बेस कहूँ कर जोड़ी। रामी स्वामी तज दो भगवान बेस कहूँ कर जोड़ी। रानी पिंगला अपने पति से कहने लगी, एक अर्जी महाराज भरतरी मेरी, स्वामी तज दो भगवा वेश कहूँ कर जोड़ी। हे स्वामी, आपको हाथ जोड़ते कहती हूँ कि ये भगवा वेश तज कर आप फिर वही वेश धारण करें। तो राजा भरतरी कहने लगा रानी पिंगला से, हे रानी होने हारे बलवान कर में गति न्यारी, कर में गति न्यारी, लिखिया है विदाता लेख टले नहीं टाली। लिखिया है विदाता लेख टले नहीं टाली। राजा भरतरी कहने लगी कि हे रानी, होनहार बलवान कर्म गति न्यारी, लिखिया है विदाता लेख टले नहीं टाली। हे रानी, विधाता ने मेरा लेख ऐसा ही लिखा, वो टाले नहीं जाते। तो आगे रानी कहने लगी राजा भरतरी से, रानी कहने लगी, ओ राजा ये कंचन जैसी काया, हाय कुल माई, हाय कुल माई, मती छोड़ो भरतरी राज के समय जाई। मती छोड़ो भरतरी राज के समय जाई। रानी पिंगला कहने लगी कि हे राजा, ये आपकी कंचन जैसी काया कितना कोमल वदन है आपका। हे राजा, ये कंचन जैसी काया हाय कुल माई, मत छोड़ो भरतरी राज केहू समझाई। रानी राजा ने समझाने लगे। तो राजा अपनी रानी से कहने लगे,
हे रानी ये कंचन जैसी काया राख मेरी रानी, राख मेरी रानी। एक ले वो राम जीरो नाम अमर से लाणी, एक ले वो राम जीरो नाम अमर से लाणी। हो राजा एक अरज महाराज बरतरी मेरी, बरतरी मेरी। स्वामी तज दो भगवान बेस कहूँ कर जोड़ी, स्वामी तज दोनी भगवान बेस कहूँ कर जोड़ी। तो राजा कहने लगा कि हे रानी ये कंचन जैसी काया राख मेरी रानी, एक लेओ राम जीरो नाम अमर सैलानी। हे रानी ये कंचन जैसी काया तुम रखो और एक अमर सैलानी राम जी का नाम लो। तो राजा रानी ने उपदेश देवे तो रानी आगे कहने लगी, ओ राजा में आसन देहु बिचाए महल में देवा, महल में देवा। थे तो तापो धूणी आय करूं नित सेवा, थे तो तापो धूणी आय करूं नित सेवा। रानी पिंगला कहने लगी, हे स्वामी मैं आसन देऊं बिछाए महल में देवा, थे तापो धूणी आय करूं नित सेवा। हे पतिदेव हे राजा मैं आप महल में आसन बिछा दूं और आप अठे ही धूणी धापो और राम राम करो और अठे ही भक्ति करो, मैं आपरी नित सेवा करूं। तो कई तरीके रानी पिंगला अपना राजा भरतरी पतिदेव ने समझावे। तो राजा आगे कहीं केवे, ये राई ये महल में लायत सब पड़ा रे जावे, पड़ा रे जावे। जब इन्हें काया ने छोड़ हंस उड़ जावे, जब इन्हें काया ने छोड़ हंस उड़ जावे। हो राजा एक अरज महाराज भरतरी मेरी, भरतरी मेरी। स्वामी तज दो भगवान बेस कहूँ कर जोड़ी, स्वामी तज दोनी भगवान बेस कहूँ कर जोड़ी। तो राजा रानी ने कहने लगे, हे रानी यह मैल मैलायत सब यहाँ पड़ा रह जावे, जब इन काया ने छोड़ हंस उड़ जावे। हे रानी पिंगला ये मैल मैलायत और राज दरबार यही पड़ा रहेंगे और इन शरीर रूपी काया से हंस निकल उड़ जावे। हे रानी ये राजमहल किसी काम का नहीं है। तो रानी पिंगला आगे कहने लगी, हे राजा मती छोड़ो उजीनी राज्य प्रजा बिल खावे, प्रजा बिल खावे। मोये छोड़ो जाय दया नहीं आवे, मोई छोड़ चलो मजदार दया नहीं आवे। एक अर्जी माँ सुनो महाराज भरतरी मेरी, भरतरी मेरी।
स्वामी तजे दोनी भगवान बेस कहूँ कर जोरी। रानी कहने लगी, मती छोड़ो उजीनी राज प्रजा बिल खावे। रानी बहुत विलाप करे और बार बार रोने लगी और अपने पति राजा भरतरी से कहने लगी, मती छोड़ो उजीनी राज प्रजा बिल खावे। मोय छोड़ चलियो मझधार दया नहीं आवे। हे नाथ, ये प्रजा बिल खावे और आपने दया नहीं आवे मेरी। रानी जब ऐसे कहने लगी तो राजा भरत जी रानी से कहने लगे, हे रानी ये राजपाट सब है सपने की माया, सपने की माया। एक ले वो राम रो नाम सुधर जावे काया। एक ले वो राम जीरो नाम सुधर जावे काया। ओ राजा एक अर्ज सुनो महाराज भरतरी मेरी, भरतरी मेरी। स्वामी तज दो भगवान बेस कहूँ कर जोरी। स्वामी तज दोनी भगवान बेस कहूँ कर जोरी। रानी पिंगला बार बार राजा को हाथ जोड़ के समझाती हैं। तो राजा कहने लगा कि हे रानी ये राजपाट सब है सपने की माया। एक लेओ राम को नाम सुधर जावे काया। आगे रानी पिंगला कहती है, जोर जोर से रानी पिंगला रोती है और विलाप करती है। आंखों से टप टप आंसू टपकते हैं। और रानी पिंगला राजा भरत ऋषि से कहते हैं कि स्वामी देखते भगवान बेस नैण भर आवे, नैण भर आवे। मेरे तन से निकले जीव पीव बिसरावे। मेरे तन से निकले जीव पीव बिसरावे। हो राजा एक अर्ज महाराज भरतरी मेरी, भरतरी मेरी। स्वामी तज दोनी भगवान बेस कहूँ कर जोरी। तो रानी पिंगला राजा से कहने लगी, स्वामी देखत भगवा बेस नैन भर आवे। रानी पिंगला राजा भरतरी से कहने लगी कि हे स्वामी, आपका ये भगवा वेश देखकर मेरे आंखों से टपक टपक आंसू टपकते हैं और मेरा नैन भर आवे। मेरे तन से निकले जीव पीव बिसरावे। हे राजा, आप बिछड़िया मेरा तन से जीव निकल जाएगा। तो राजा रानी से कहने लगे, राजा भरतरी जी पिंगला माँ से कहने लगे रानी से, हे रानी जग जुटा रे संसारे घड़ी का है मेला, घड़ी का है मेला। मोये मिलेगा गुरु गोर के नाथ उन्हीं का में चेला। मोये मिल गया गुरु गोरखनाथ उन्हीं का में चेला। ओ राजा एक अर्ज महाराज भरतरी मेरी, भरतरी मेरी। स्वामी तज दो भगवान बेस कहूँ कर जोड़ी। रानी पिंगला कहने लगी कि हे राजा, आपको हाथ जोड़कर बार बार विनती है,
स्वामी देखत भगवा बेस नैन भर आवे, मेरे तन से निकले जीव पीव बिसरावे। तो राजा कहने लगा, हे रानी, जग जुटा रे संसार गड़ी का मेला, मोई मिल गया गुरु गोरखनाथ में उन्हीं का चेला। हे रानी, मोई मिल गया गुरु गोरखनाथ जी, अब मैं उनका चेला हो गया हूँ। तो आगे और रानी विलाप करती हुई कहने लगी, ओ राजा थाणु गुरु गोरखनाथ राज छुड़वाया, राज छुड़वाया, मारो राजन बिछड़ियो जाए कलपति काया, मारो राजन बिछड़ियो जाए कलपति काया। ओ राजा एक अर्ज महाराज बरतरी मेरी, बरतरी मेरी, स्वामी तज दोनी भगवान बेस कहूँ कर जोड़ी। रानी कहने लगी कि हे राजा, थाणो मरजो गुरु गोरखनाथ राज छुड़वाया। हे राजा जी, तेरा गुरु गोरखनाथ जी मरो, राज छुड़वाया, मेरा राजन बिछड़ियो जाए कलपति काया। हे राजा, तो रानी पिंगला गुरु गोरखनाथ जी को गाली देने लगी। तो राजा कहने लगे कि हे रानी, मत दो गुराने गाले अमर कर देला, अमर कर देला, भिगसा दो पिंगला मात सूत का गेला, भिगसा दो ये पिंगला मात सूत का गेला। हो राजा एक अर्ज महाराज भरतरी मेरी, भरतरी मेरी, स्वामी तज दोनी भगवान बेस कहूँ कर जोड़ी। राजा भरतरी कहने लगे, रानी मत दो गुड़ाने गाल अमर कर देला, बिग सादे पिंगला मात सूत का गेला। अंतिम कड़ी आई जब राजा भरतरी अपनी रानी पिंगला को माँ कहने पुकारा। जैसे ही रानी पिंगला ने राजा भरतरी माँ का शब्द सुना तो रानी पिंगला ने बहुत हट किया, लेकिन भरतरी जी के दृढ़ निश्चय के आगे वह हार गई। और राजा भरतरी उन्होंने भरतरी जी को भिक्षा प्रदान कर दी। भिक्षा लेकर भरतरी जी अपने गुरु गोरखनाथ जी महाराज के पास गए। तब गोरखनाथ जी महाराज ने भरतरी जी महाराज को गिरनार पर्वत पर जाकर तपस्या करने को कहा। गुरु का आदेश पाकर भरतरी जी महाराज गिरनार पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। वहीं पर भरत जी महाराज को भगवान दत्तात्रेय महाराज के दर्शन हुए थे। श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने भरतरी जी महाराज को तपस्या में सफल होने का आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद दत्तात्रेय जी महाराज के आशीर्वाद से भी श्री भरत जी महाराज ने बद्रिका आश्रम में जाकर 12 वर्ष घोर तप किया। उसके बाद वहां दत्तात्रेय जी ने फिर से दर्शन दिए। श्री भरत जी महाराज बद्रिका आश्रम से होते हुए पुष्कर जी में आए। वहां पर भी उन्होंने घोर तप किया था। फिर दत्तात्रेय जी महाराज ने उनकी तपस्या को सफल बनाने के लिए उन्हें नाग अश्वत्थ वृक्ष के देवताओं तथा अन्य देवताओं का आशीर्वाद भी दिलवाया। फिर भगवान शंकर जी का भी आशीर्वाद दिलवाया था। तब शंकर भगवान ने कहा, कुछ और तीर्थाटन करो। शिव जी की आज्ञा अनुसार शिरोधार्य कर श्री भरतरी जी महाराज तीर्थों की यात्रा के लिए चल गए। एक बार की भरतरी जी महाराज गंगा जी के तट पर एक निर्जन स्थान पे समाधि लगाए हुए बैठे थे।
उसी समय वहां के राजा के यहाँ से रत्नाभूषण चुरा कर भागने वाला एक चोर वहां आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे राजा के सिपाही चले आ रहे थे। चोर ने पकड़े जाने के भय से रत्नहार को समाधिस्थ भर्तृजी के गले में पटक दिया और स्वयं चला गया। कुछ समय बाद सिपाही वहां पहुंचे तो गले में हार देखकर सोचा कि ये ही चोर है। सिपाही समाधिस्थ भर्तृजी को पकड़कर राजा के सामने ले गए। समाधिस्थ होने के कारण कुछ बोल नहीं पाए। तब राजा ने सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया था। सिपाही गए और भरतजी को सूली ऊपर रख आए। प्राप्त देखा तो भरतजी सूली पर समाधि लगाए बैठे हुए हैं। सेवकों ने सारा वृत्तांत राजा को सुनाया। तब राजा ने जब आकर देखा तो सचमुच ये महात्मा जी हैं। राजा बहुत घबराया तथा भरतजी महाराज की ने आंखें खोली तो सूली पानी की तरह बह गई थी। तब राजा ने भरतजी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगी। महाराज, उदार मना श्री भर्तृजी महाराज ने उन्हें क्षमा कर दिया। श्री भर्तृजी महाराज त्यागी राजाओं में श्रेष्ठ त्यागी माने जाते हैं। उनकी महिमा युगों से चली आ रही है। उन्होंने समय पाकर आत्म तत्व का साक्षात्कार किया था और अमर तत्व की प्राप्ति कर ली थी। श्री भर्तृजी महाराज अमर योगी कहलाए गए हैं। बोली श्री भर्तृजी महाराज जी की जय। उज्जैन नगरी के राजा भर्तृजी महाराज ऐसे हुए, बहुत महापुरुष हुए। अपने भारत देश में ऐसे ऐसे संत हुए। राजा भर्तृजी महाराज जिन्होंने अपने राज दरबार एक मिनट तो क्या, एक सेकंड में छोड़ दी और भगवान की भक्ति करने के लिए गए। राजा भर्तृजी